अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टीच लर्न स्कूल और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वसीम। आज की इस ट्यूटोरियल जो 100 डेज चैलेंज जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स विद चैट जीपीटी है, तो इसके अंदर हम आज बनाएंगे टेक्स्ट एडिटर यूजिंग जावास्क्रिप्ट विद चैट जीपीटी। और हमने अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया और उसमें चैट जीपीटी भी ओपन कर लिया है। तो ओपन करने के बाद ये हमारा प्रॉम्प्ट आ चुका है चैट जीपीटी का, और इसके अंदर हमने उसको प्रॉम्प्ट सेंड करनी है जो कि मैंने ऑलरेडी लिख ली थी। जो कि मैंने ये जो प्रॉम्प्ट है ये भी चैट जीपीटी से ही मैंने लिखवाई है, और कुछ मॉडिफिकेशन मैंने इसमें से करके अब दोबारा मैं ये चैट जीपीटी को दूंगा कि ताकि मुझे वो प्रोजेक्ट बना के दे। तो आप देख सकते हैं, अगर जिसे ये जो प्रॉम्प्ट है, जिसको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो वो यूट्यूब वीडियो कमेंट सेशन में यस लिख दे और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे और अपनी कंट्री का नाम लिख दे, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कहाँ कहाँ से आप देख रहे हैं। तो ये मैंने कॉपी कर ली है। कॉपी करने के बाद हम कहाँ पे पेस्ट करेंगे, चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट के अंदर, जहाँ पे हम टाइप करें यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम हिट एंटर कर देंगे, क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद चैट जीपीटी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले उसने HTML का कोड लिखा है, उसके बाद उसने CSS का और जावास्क्रिप्ट का। इसने ये किया है कि तीनों फाइल को अलग अलग में लिख दिया। अब मैं इससे बताऊंगा कि ये मुझे एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर तीनों कोड चाहिए। जैसे एक ही फाइल के अंदर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट मुझे चाहिए, तो मैं इसे बता रहा हूँ ऑल द अबव कोड जो इसका है वो एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर मुझे चाहिए इन वन प्रॉम्प्ट। तो इसने क्या किया, जो तीनों कोड थे उनको एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर मर्ज कर दिया, और यहाँ पे उसने एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर दोबारा कोड मुझे प्रोवाइड कर दिया। अब जैसे ये मुझे कोड प्रोवाइड करेगा तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लूँगा और अपना VS कोड ओपन कर लूँगा। VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ से मैं अपने फोल्डर के अंदर जाऊँगा, टेक्स्ट एडिटर जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, और इसमें फाइल बना दूंगा टेक्स्ट एडिटर .html के नाम की एक फाइल बना दूंगा, और ये फाइल बनाने के बाद मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा जो मैंने कोड कॉपी किया हुआ था। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, एंड देन मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ सेव एंड ओपन इन लाइव सर्वर। तो ये देखें, उसने मुझे कुछ मिलता जुलता कोड प्रोवाइड किया है, एक सिंपल सा जिसमें हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अनडू और रीडू और एक वर्ड काउंट का उसने ऑप्शन बताया। तो चलें चेक करते हैं जो इसने मुझे 3 फंक्शन बताए हैं। तो ये इसके अंदर आ गए हैं। अब इसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और ये तीनों फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। अनडू रीडू जो हमारे पास है वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो अब दोबारा मैं इस कोड को दोबारा जाता हूँ ऊपर प्रॉम्प्ट के अंदर, जो जो मैंने इसके अंदर लिखा था, तो उसको एकदम एक नज़र देख लेते हैं कि इसको मैंने क्या क्या चीज़ बोली थी और इसने मुझे क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है। तो मैंने ये तकरीबन ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है, और अब मैं इसे बताऊंगा कि जो मैंने टॉप के अंदर इसे कोड बोला था उसको फॉलो करे और उसमें से कोई चीज़ मिस ना करे। वो सारी चीज़ें इसके अंदर आनी चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे बताऊंगा फॉलो अबव द टॉप। तो यहाँ पे मैं ऐसे बता देता हूँ कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है उसको वो क्या करे, राइट कंप्लीट कोड, उसका एक कंप्लीट कोड लिख दे और एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर। तो मैं इसे अब फिर हिट एंटर करूँगा, और हिट एंटर करने के बाद दोबारा ये मुझे कोड लिख के दे रहा है एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट एक ही जगह पे आ रही है। तो ये जब तक कंप्लीट करता है, फाइनली इसने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने वहाँ पे दोबारा जो हमने पहले कोड लिखा था उसको रिमूव करके न्यू कोड पेस्ट करते हैं, एंड देन हम ओपन इन लाइव सर्वर करते हैं और यहाँ पे आके चेक करते हैं। ये देखें, उसने मज़ीद कुछ जो ऑप्शंस थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। जैसे हमारे पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये पहले ही थे, और अनडू रीडू को इसने ख़त्म कर दिया है, और अलाइन सेंटर, अलाइन राइट एंड जस्टिफाई ये भी, और सेव एंड ऑप्शन का इसने भी यहाँ पे कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो काम कर रही हैं हम उनको चेक कर रहे हैं।
ये काम कर रही हैं बिल्कुल जो बटन, और कौन से बटन काम नहीं कर रहे वो भी हम चेक कर लें। ये भी काम कर रहे हैं बट इसके बैक एंड के ऊपर कुछ उसने कोड मिस आउट किया हुआ है, तो मैं इसको दोबारा देख लूँगा। तो इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। फिर एक दफ़ा इसको चेक करते हैं। जो चीज़ें ये हमें प्रोवाइड करता जाएगा, दोबारा मैं अपनी जो मैंने इसे प्रॉम्प्ट प्रोवाइड की थी, एक हमने इसको फॉर्म में लिख के सेंड किया था कि यही चीज़ें हों। तो अब मैं दोबारा इस कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ये मिस कर जाता है। तो एक दफ़ा ही इसको ज़्यादा प्रॉम्प्ट के अंदर डाटा नहीं देना, मैंने इसके काफ़ी चेक किया हुआ है। तो इसे छोटा-छोटा आप प्रोवाइड करते रहें प्रॉम्प्ट, ठीक है? स्मॉल पीस के अंदर, और उसके हिसाब से आप एक मॉड्यूल बना के फिर उस सब मॉड्यूल को इकट्ठा करके आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा उसे एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, और ये जो मैंने कॉपी की हुई है, अब मैं इसके अंदर इसको बताऊँगा कि इसे फॉलो करो जो मैंने तुम्हें प्रॉम्प्ट दी है, ताकि हमें एक टेक्स्ट एडिटर, जो बेसिक टेक्स्ट एडिटर हो, वो मिल सके। तो अब दोबारा इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर दिया एंड देन यहाँ पे हिट एंटर किया, और वो दोबारा कोड लिखने पे स्टार्ट हो गया। अब ये फुल कोड लिख रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, उनको पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि फिर हमें एक चीज़ अटैच करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, दोबारा से अपनी उसे प्रॉम्प्ट के अंदर जाते हैं, और जो मेन फीचर हैं मैं उनके ऊपर इसे टारगेट करवाता हूँ कि इन फीचर्स को तो वो इनका तो कोड राइट करे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जहाँ पे हम इंटरफेस है और दूसरा फंक्शनैलिटी है, तो इन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे कुछ टाइप करके देन इसे बताता हूँ कि इस चीज़ को फॉलो करो, इसके बारे में कोड लिखो। तो आप इसे गौर से देखिएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, क्योंकि ये 100 डे चैलेंज जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट विद चैटजीपीटी है, और इसके अंदर मैं मशीन से ही सारा कुछ करवाने वाला हूँ। 100 प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो भी चैटजीपीटी से, और चैटजीपीटी की हम पावर को भी चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने दोबारा हमें वही पार्ट्स बाय पार्ट्स में कोड प्रोवाइड कर दिया है। तो दोबारा मैं इसे चेक करूँगा और इसे बोलूँगा कि मुझे क्या करे, एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर ये सारा कोड प्रोवाइड करे। तो अभी इसे अपना काम कंप्लीट करने दो। अब दोबारा मैं इसे बोलता हूँ, जो इसने मुझे अलग अलग फाइल के अंदर कोड प्रोवाइड किया है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तो वो मुझे क्या चाहिए, एक ही फाइल के अंदर चाहिए, ऑल द कोड इन 1 प्रॉम्प्ट। तो ये क्या करेगा, सारी जो भी हमारी प्रॉम्प्ट होगी वो एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये सारा कोड जो HTML का था, CSS का था, जावास्क्रिप्ट का था, तो उसने क्या किया है, एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद हम इसे कॉपी करेंगे और फिर हम अपने VS कोड की तरफ जाएंगे। तो ये काफ़ी फास्टली काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ट्राइज करनी सकती हैं, और ये आपने काम करना है कि इससे स्मॉल पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन दी जाएं, ताकि वो एक एक मॉड्यूल को अच्छे से बना ले, और जब वो सारे मॉड्यूल बन जाएं तो एक एक प्रॉम्प्ट के अंदर उनको ऐड कराते जाएं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑल सेलेक्ट करके रिमूव करके ये वाला कोड पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं फिर सेव करके ओपन इन लाइव सर्वर करूँगा। ये देखें, हमारे पास एक बेस्ट टेक्स्ट एडिटर उसने प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें हम साइज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी फ़ॉन्ट फैमिली को भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी है, बोल्ड भी है, इटैलिक भी है। यहाँ पे हम टाइप करते हैं और टाइप करते हैं कुछ एक रैंडम सा टेक्स्ट, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट यूजिंग चैटजीपीटी, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट यूजिंग चैटजीपीटी। और यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट को कलर चेंज करता हूँ और साथ ही से मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो ये देखें, दोनों परफॉर्म हो रहे हैं, उसका कलर भी चेंज हो रहा है। एंड देन हम चैटजीपीटी को अंडरलाइन कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं। और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स है, तो प्रोजेक्ट्स को मैं चेंज करता हूँ, उसका फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया है। एंड देन यहाँ से मैं इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके सेंटर में ले आता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे इसके नीचे ही मैं कुछ बुलेट्स बना लेता हूँ, और यहाँ पे लिखते जावा, पाइथन, HTML, CSS, PHP, MySQL database। तो ये मैंने इसके नीचे कुछ एक लिस्ट प्रोवाइड किया ताकि वो लिस्ट की फॉर्म में शो करे। इनको मैं लेफ्ट साइड करता हूँ,
सारे फंक्शंस को चेक करके लेफ़्ट साइड करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं इन सबको बुलेट्स करता हूँ। तो इनको मैं अनऑर्डर लिस्ट करता हूँ। तो ये देखें अनऑर्डर में आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे आके इसको मज़ीद चेक करूँगा और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ पाइथन और इसका साइज़ भी चेक कर लेते हैं कि ये सारे साइज़ को अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा है हमारे जितने भी। आप इसमें मज़ीद इसके जो है ना साइज़ वो ऐड कर सकते हैं जाके आप खुद भी कॉपी पेस्ट करके एचटीएमएल के थ्रू और बाकी कोड वैसे ही रहना है। और यहाँ पे मैं इसके कलर वगैरह को चेंज कर रहा हूँ तो ये देखिए हमारे पास कलर भी चेंज हो रहा है ईजीली। तो सारे फंक्शन काम कर रहे हैं हमारे ज़बरदस्त। तो इसको दोबारा मैं चेक करता हूँ क्या इशू है। तो कुछ फंक्शनैलिटी क्योंकि ये मशीन से जनरेटेड कोड होते हैं तो इनको ये परफेक्टली ह्यूमन की तरह तो काम नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको टेस्ट करेंगे और जब हम टेस्ट करेंगे तब ही हमें पता चलेगा कि इसने क्या क्या किया हुआ है। तो ये हमारे पास कोड पड़ा है। तो ये सारा कोड, अगर आपको ये कोड भी चाहिए तो मैं कोड प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आपको प्रॉम्प्ट भी चाहिए जो मैंने लिखी हुई है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आपने टीच लर्न स्कूल के अंदर आके 100 डे चैलेंज जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट विद चैट जीपीटी को लाजमी फॉलो करना है। इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी